तारीख थी 21 अप्रैल 2026। एक पिता बार बार अपनी बेटी शिल्पा को फोन कर रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, स्विच्ड ऑफ। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद बेटी किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब कई घंटों बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने दामाद विशाल को फोन लगाया। जो बात उन्हें पता चली उसने उनके होश उड़ा दिए। विशाल ने बताया कि शिल्पा पिछले दिन से घर नहीं लौटी है। वो उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर आया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। एक जिम्मेदार माँ, सफल डाइटिशियन और 2 बच्चों की माँ आखिर अचानक कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सच का था जो एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से, जहाँ शिल्पा कोस्टा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई में तेज शिल्पा ने MSc की डिग्री हासिल की और डाइटिशियन बनने का फैसला किया। साल 2010 में उसकी शादी सूरत के विशाल साल्वी से हुई, जो डायमंड इंडस्ट्री में काम करता था। शादी के बाद दोनों सूरत आ गए और अपनी नई जिंदगी शुरू की। शिल्पा को एक बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डाइटिशियन की नौकरी मिल गई। समय के साथ दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। बाद में परिवार प्रमोद नगर सोसाइटी के नए फ्लैट में रहने लगा। उधर शिल्पा अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रही थी। वो सीनियर डाइटिशियन बनी और फिर उसने अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लिया। कुछ ही समय में उसकी अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन इसी दौरान विशाल की जिंदगी बदल गई। डायमंड इंडस्ट्री में आई मंदी के कारण उसकी नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी शिल्पा की कमाई पर आ गई, जबकि विशाल घर और बच्चों की देखभाल करने लगा। शिल्पा चाहती थी कि विशाल फिर से काम शुरू करे। उसने और उसके पिता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन विशाल इन बातों को अपनी बेइज्जती समझने लगा। यहीं से रिश्ते में दरार शुरू हुई। विशाल के मन में हीन भावना और असुरक्षा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने शिल्पा पर शक करना शुरू कर दिया। वो उसका फोन चेक करता, कॉल रिकॉर्ड देखता और देर से घर आने पर सवाल जवाब करता। उसे लगने लगा था कि शिल्पा का किसी और के साथ संबंध है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ शिल्पा बच्चों की खातिर हर विवाद को शांत करने की कोशिश करती रही। फिर आया 20 अप्रैल 2026 का दिन, जब शिल्पा अचानक से कहीं गुम हो गई थी। अगले दिन जब शिल्पा के पिता सूरत पहुंचे तो विशाल के साथ मिलकर उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और हर संभावित सुराग खंगालना शुरू किया, लेकिन शिल्पा का कोई पता नहीं चला। और तभी इस केस में सबसे बड़ा मोड़ आया। शिल्पा के 13 वर्षीय बेटे को घर में एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी विशाल ने लिखी थी। उसमें लिखा था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। शिल्पा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे लगता था कि वह मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसकी बॉडी सलावतपुरा वाले पुराने घर में एक लकड़ी के बक्से में है, जिसे मैंने सीमेंट से भर दिया है। चिट्ठी पढ़ते ही परिवार और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस तुरंत पुराने घर पहुंची। वहां एक बड़े लकड़ी के संदूक पर सीमेंट और केमिकल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। जब फॉरेंसिक टीम ने उसे खोला तो अंदर से शिल्पा का शव बरामद हुआ। CCTV फुटेज और अन्य सबूतों ने भी विशाल की तरफ इशारा किया। कुछ समय बाद उसे एक ग्रामीण इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बेरोजगारी, हीन भावना और लगातार बढ़ते शक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसे डर था कि शिल्पा उसे छोड़ देगी। इसी डर और शक में उसने 20 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो शव को कार में रखकर पुराने घर ले गया, लकड़ी के संदूक में छिपाया और सीमेंट व केमिकल डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने में भी साथ दिया। लेकिन आखिरकार एक चिट्ठी ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आज विशाल सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने 2 बच्चों से उनकी मां छीन ली और एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये मामला हमें याद दिलाता है कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक ले लेता है तो उसका अंत अक्सर विनाशकारी होता है।